जुलाई 2021 से ऑनवर्ड आज हम देखते हैं करंट अफेयर्स, और कोशिश करेंगे कि जुलाई से लेके दिसंबर तक एटलीस्ट 6 माह जो हैं 2021 के, उसमें क्या हैपनिंग्स हुई इंपॉर्टेंट पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बाकी सारे प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें कि क्या क्या इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स हुई जो कि पूछी जा सकती हैं एग्जाम्स में, स्पेशली सिंगल पेपर एग्जाम एमसीक्यू फॉर्म में जो पूछा जाता है। 6 जुलाई को Sindh government launched a new online portal, the Sindh School Information and Management System for teachers who want to transfer their school। जी, ऑनलाइन सिस्टम एक बनाया गया, पोर्टल बनाया गया टीचर्स के लिए जो ट्रांसफर होना चाहते हैं क्लास से दूसरी क्लास से। सिंध गवर्नमेंट ने किया था। माइक अपने काइंडली ऑफ रखें, माइक ऑफ रखें ताकि आपको अच्छी तरह से आवाज आ सके। 12 जुलाई को, ये 6 जुलाई वाली इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ठीक है, सिंध में एक इनिशिएटिव हुआ था, याद रखना चाहिए। 12 जुलाई को थाउजेंड ऑफ क्यूबन टुक पार्ट इन रेयर प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। क्यूबा में हजारों लोगों ने कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया था। 13 जुलाई को यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ओपन इट्स एम्बेसी इन इसराइल। 13 जुलाई को यूएई ने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसको हम आम लफ्जों में दुबई भी कहते हैं, मैंने कल भी बताया था, दैट इज नॉट दुबई, दुबई की 7 स्टेट में से एक स्टेट है, और ओवरऑल इसको यूनाइटेड अरब एमिरेट्स कहते हैं। उन्होंने अम्बेसी खोली इसराइल में 13 जुलाई 2021 को। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, डेट भी आपको याद होनी चाहिए। 13 जुलाई को China began developing world's first commercial small modular reactor. Linglong won at the city of Xinjiang nuclear power plant in the country's Henan province, also called the ACP-100. It was given a green signal by International Atomic Energy Agency in 2016. The SCP-100 comes with the generation capacity of 1,25,000 किलोवाट आवर्स, तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी है उसकी। तो ये न्यूक्लियर जो रिएक्टर है या न्यूक्लियर पावर प्लांट समझ लें, लिंग लॉन्ग ACP-100 के नाम से, लिंग लॉन्ग 1 या ACP-100 के नाम से। ये कहाँ पर चाइना ने इसके ऊपर जो है डेवलपमेंट शुरू की? चिंगजांग न्यूक्लियर पावर प्लांट है हेनान प्रोविंस में, चाइना में। तो इसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। ये सारे फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए। इसको 2016 में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो एक कमीशन है उसकी तरफ से 2016 में इसको ग्रीन सिग्नल भी मिला था कि इसको काम करने दिया जाएगा चाइना को इसके ऊपर। 16 जुलाई को यूनाइटेड स्टेट्स, अफगानिस्तान, पाकिस्तान and Uzbekistan have agreed in principle to establish a new uh, quadri ये क्या वर्ड है, diplomatic platform focused on enhancing regional connectivity। तो प्लीज आप माइक ऑन करके, ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई पुराने बक्सों में से जैकेट निकाल रहे हैं, इतना शोर आ रहा है। जी, अमेरिका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने एक एग्रीमेंट आपस में किया था कि ये डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म बनाएंगे आपस में, और रीजन में जो राब्ता है उसको बढ़ाने के लिए। अभी माइक किसी का ऑन है? अगर है तो काइंडली ऑफ कर दें। 18 जुलाई को सिंध गवर्नमेंट हैज लॉन्च द लाइब्रेरी यूनियन काउंसिल प्रोजेक्ट अंडर लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स।
सिंध का जो लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, जैसे आपकी यूनियन काउंसिल वगैरह होती हैं, उनने प्रोजेक्ट शुरू किया कि लाइब्रेरी होगी हर यूनियन काउंसिल में। लाइब्रेरी इन ईच यूनियन काउंसिल, हर यूनियन काउंसिल में वो एक लाइब्रेरी बनाएंगे। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है जो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। चीफ मिनिस्टर साबका जो है, साबका गवर्नर और साबका चीफ मिनिस्टर सरदार मुमताज अली भुट्टो जो है, उनकी वफात हुई 18 जुलाई को 2021 में। रशिया अनवेल्ड अ न्यू फाइटर एयरक्राफ्ट नेम चेकमेट। ये रशिया ने एक फाइटर जो एयरक्राफ्ट है, फाइटर जेट है, वो उसको उसकी ओपनिंग की, उसको इंट्रोड्यूस करवाया चेकमेट के नाम से। और 25 जुलाई को एक पॉलिटिकल पार्टी ने आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के असेंबली में सिंपल मेजॉरिटी से विक्ट्री हासिल की थी। खैर वो अब नई गवर्नमेंट जो है, नए इलेक्शन होने का है, आई थिंक जम्मू कश्मीर में भी शायद इलेक्शन होने हो। लेकिन ये 25 जुलाई को एक पॉलिटिकल पार्टी ने वहां पे विक्ट्री हासिल की थी। अगस्त 2021 का, जो 2021 का अगस्त का मंथ था, उसमें क्या इंपॉर्टेंट हैपनिंग हुई। 3 अगस्त को चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अथॉरिटी चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा साहब थे, उन्होंने रिजाइन किया। प्राइम मिनिस्टर जो उस वक्त थे, उन्होंने रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किया। और खालिद मंसूर जो है, उनको स्पेशल असिस्टेंट ऑन सी पैक अफेयर जो है वो लगाया गया था। 11 अगस्त 2021 को स्कॉटलैंड पाकिस्तान स्कॉलरशिप फॉर यंग वुमेन एंड गर्ल्स प्रोग्राम स्टार्टेड एक्सेप्टिंग एप्लीकेशन। स्कॉटलैंड और पाकिस्तान का ये जॉइंट एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, जिसमें यंग वुमेन एंड गर्ल्स जो हैं वो एजुकेशन के लिए स्कॉटलैंड जा सकती हैं। हमने एप्लीकेशन रिसीव करना स्टार्ट की 11 अगस्त 2021 को। 12 अगस्त को टेक्निकल फॉल्ट काज एक्सप्लोजन एट पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री किससे आता है? पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहाँ पे है? क्या आप लोग जाग रहे हैं? पता तो आपको होगा। और वार कैंट कहाँ पे है? महानूर ने बताया कि दैट इज इन वार कैंट। गुड। वार कैंट किस डिस्ट्रिक्ट में है? पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में एक धमाका हुआ, उसकी वजह से कुछ नुकसान हुआ धमाके की वजह से, क्योंकि 12 अगस्त को 2021 में ये वाकया हुआ। And Indian rocket failed in its attempt to put a satellite into orbit to provide the real-time images used to monitor cyclones and other potential natural disasters. 12 अगस्त को एक इंडिया का जो रॉकेट था, उसकी अटेम्प्ट थी कि वो जो दुनिया के राउंड ऑर्बिट करते हैं, उस स्पेस में दाखिल हो सके, ताकि वो जो वेदर की कंडीशन को प्रेडिक्ट करने के काम आए। लेकिन वो अपने मिशन में नाकाम रहा। बिलाल बता रहे हैं कि वाह कैंट रावलपिंडी में है। वाह कैंट रावलपिंडी में ही है या अटक में है? आई थिंक रावलपिंडी के ज्यादा करीब है। बिलाल का ऑप्शन जो है वो सही मालूम होता है, लेकिन आई वांट टू कंफर्म कि वो रावलपिंडी या अटक में है। आप में से कोई रावलपिंडी या अटक साइड से है? पाकिस्तानी एक सोशल एंटरप्रेन्योर जैन अशरफ जो हैं, उन्होंने यूनाइटेड नेशन का चैंपियंस फॉर चेंज अवार्ड जो है फॉर हेल्पिंग डिजर्विंग पीपल ड्यूरिंग द कोरोना वायरस, उन्होंने ये वन किया, ये जीता। चैंपियंस फॉर चेंज
यूनाइटेड नेशन का अवार्ड है वो हमने जीता जैन अशरफ ने। 16 अगस्त को 16 अगस्त को गवर्नमेंट ने सिंगल नेशनल करिकुलम SNC, जिसका एब्रिविएशन है फॉर ब्रिंगिंग यूनिफॉर्मिटी अमंग द सिलेबस ऑफ प्राइवेट स्कूल, पब्लिक स्कूल एंड मदरसा, वो लॉन्च किया। 16 अगस्त 2021 को गवर्नमेंट ने सिंगल जो करिकुलम है यानी एक एक निसाब करने का जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्च किया, जिसमें मदरसा, गवर्नमेंट स्कूल एंड ऑल प्राइवेट स्कूल एक ही निसाब जो है वो पढ़ाएंगे। 16 अगस्त को साबका वजीर आला पंजाब ने एयर एम्बुलेंस सर्विस जो है वो स्टार्ट करने का प्लान जो है वो अनाउंस किया था। जी, राना सारिम बता रहे हैं कि वाह आर्डिनेंस फैक्ट्री डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी तहसील टेक्सला में। गुड। 21 अगस्त को पाकिस्तान लॉन्च अ फॉर्मल कंप्लेंट विद द यूनाइटेड स्टेट्स अथॉरिटीज टू इन्वेस्टिगेट एंड assault on डॉक्टर आफिया सिद्दीकी इन प्रिजन। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के ऊपर जो प्रिजन में डिफरेंट मजालम होने हो रहे थे, जिनका खदशा था, तो उसके बारे में पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अमेरिका से शिकायत जो है वो की कि उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जाए। 24 अगस्त को पाकिस्तान कंडक्टेड सक्सेसफुल टेस्ट फ्लाइट्स ऑफ फतेह 1 guided multi-launch rocket system capable of delivering a conventional warhead। ये अल फतेह सॉरी फतेह 1 जो है वो गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम जो है, यानी गाइडेड, इसको यानी मॉनिटर किया जा सकता है, गाइड किया जा सकता है, और मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम यानी उससे ज्यादा मिकदार में जो वेपन्स हैं, जो आपके मिसाइल्स हैं वो लॉन्च किए जा सकते हैं। कन्वेंशनल जो कैपेबल है डिलीवरी कन्वेंशनल वार हेड, यानी जो अटॉमिक मिसाइल्स के अलावा दूसरे आप कन्वेंशनल मिसाइल्स हैं उनको वो ले जाने का जो है वो सिस्टम है, और उसमें एक से ज्यादा मिसाइल जो हैं वो भी लॉन्च किए जा सकते हैं एट अ टाइम। फतेहमान उसका नाम था। 24 अगस्त को लॉन्च हुआ। 28 अगस्त को फॉरवर्ड क्रिकेटर यूनुस खान वाज inducted into the Hall of Fame at the ceremony held in न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में हॉल ऑफ फेम में यूनुस खान को भी जो इंडक्ट किया गया था। ये हॉल ऑफ फेम एक उनकी कंसिडरेशन है क्रिकेट की दुनिया में फेमस जो प्लेयर्स हैं उनके डिफरेंट खसूसियात की बिना पर उनको उसमें शामिल किया जाता है। यूनुस खान को भी उसमें शामिल किया गया 28 अगस्त को। 31 अगस्त को साबका प्राइम मिनिस्टर ने इफ्तिताह किया था आईडी पाक आईडी मोबाइल ऐप, an initiative of the National Database and Registration Authority, which would facilitate the public, especially the overseas Pakistani। नादरा की एक ऐप है पाक आईडी, उसका इफ्तिताह किया था साबका वजीर आजम ने, और जिससे अवाम और खसूस तौर पे ओवरसीज पाकिस्तानी जो पाकिस्तानी बाहर बैठे हैं दूसरे मुल्कों में वो फ़वाद हासिल कर सकते हैं। इसमें डेफिनेटली आपकी CNIC और इस तरह के जो मामलात हैं उसमें मुख्तलिफ सहूलतें मिलती होंगी। सितंबर 2021, 3 सितंबर को पाकिस्तानी एथलीट हैदर अली सिक्योर्ड अ गोल्ड मेडल इन टोक्यो 2020 ओलंपिक्स गेम्स। ये 2020 जो है शायद ये गलती से हुआ हो, या शायद 2020 ही ओलंपिक्स हैं जो 2021 में हो रही थी। हम इसको साथ थोड़ा सर्च करने की कोशिश करते हैं।
जी, 2020 समर ओलंपिक्स जो थी वो 2021 में वो टोक्यो में हेल्ड हुई थी, टोक्यो में वो मुनक्किद हुई थी। तो ये ठीक है। पाकिस्तानी एथलीट जो हैदर अली है उसने गोल्ड मेडल सिक्योर किया था इन पैरा पैरा ओलंपिक्स, यानी ये जो स्पेशल पर्सन की ओलंपिक्स होती हैं। 11 से 22 सितंबर पाकिस्तान पार्टिसिपेटेड इन ट्राइलेटरल एक्सरसाइज ब्रदरहुड hosted by Azerbaijan held at Baku। ये ट्राइलेटरल यानी थ्री कंट्रीज की कंबाइंड ब्रदरहुड के नाम से एक्सरसाइज थी। डेफिनेटली ये मिलिट्री एक्सरसाइज होंगी। तो पाकिस्तान ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और ये अजरबैजान के जो सिटी है बाकू, वहां पर ये कंडक्ट हुई थी। 13 सितंबर को डॉक्टर सफदर महमूद साबका पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट जो हैं एंड लीडिंग हिस्टोरियन पास्ट अवे इन लाहौर, उनकी वफात हुई। सफदर महमूद ब्यूरोक्रेट भी थे और हिस्टोरियन थे। 29 सितंबर 2021 को पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड पीसीबी के सीईओ वसीम खान उन्होंने रिजाइन किया। 30 सितंबर को यूनाइटेड नेशन रेफ्यूजी एजेंसी यूएनएचसीआर अवार्डेड 29 years old अफगान रेफ्यूजी डॉक्टर सलीमा रहमान serving local communities and refugees in Pakistan won this year regional regional Nansen रेफ्यूजी अवार्ड इन द एशियन रीजन। तो ये यूएनएचसीआर ने एक अफगानी डॉक्टर को जो लोग हिजरत करके आए थे मुहाजिरीन, उनकी खिदमत के एवज ये अवार्ड दिया था 30 सितंबर 2021 को। अक्टूबर 2021, 2 अक्टूबर को कॉमेडियन उमर शरीफ जो है उनकी वफात हुई 66 ईयर की एज में। 3 अक्टूबर को पंडोरा पेपर्स रिलीज बाय इंटरनेशनल कंजोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेशन जर्नल आईसीआईजे, जिन्होंने शो किया 130 बिलियनर एंड सेलिब्रिटीज फ्रॉम यूएस, यूके, रशिया, मेक्सिको, इंडिया एंड पाकिस्तान bought secret assets and conducted hidden transactions। ये पंडोरा पेपर्स के नाम से एक जर्नल है इंटरनेशनल आईसीआईजे, उन्होंने 103 जो अमीर लोग जो हैं उनकी लिस्ट जारी की जिन्होंने गैर कानूनी तौर के ऊपर खुफिया तौर पे एसेट्स बना रखे थे और ट्रांजैक्शन वगैरह की कर रखी थी। 6 अक्टूबर को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने इंडोर्स द वर्ल्ड फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन। जी, मलेरिया की वैक्सीन को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पहली दफा इंडोर्स किया 6 अक्टूबर 2021 को। बड़ी डेवलपमेंट है मलेरिया की वैक्सीनेशन की इंडोर्समेंट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। आपको ये मेमोराइज होना चाहिए। 7 अक्टूबर का इंसिडेंट कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 10 अक्टूबर पे आ जाए। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पाकिस्तान लीडिंग एटॉमिक साइंटिस्ट डाइट। मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, उनकी वफात का दिन 10 अक्टूबर, ये कभी भी पुराना नहीं होगा। ये पाकिस्तान के लिए जो है दुख की और अहम न्यूज़ है।
10 अक्टूबर 2021 को उनकी वफात हुई थी। ये आपको याद होना चाहिए। 12 अक्टूबर को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर आसम जावेद बाजवा कमीशन स्टेट ऑफ द आर्ट चाइनीज ओरिजिन VT-4 टैंक इनटू स्ट्राइक फॉर्मेशन। आर्मी चीफ साहबका जो थे कमर जावेद बाजवा साहब, उन्होंने जो एक नया टैंक है उसको स्ट्राइक फॉर्मेशन में पाकिस्तान आर्मी में उसको शामिल किया। और चाइनी ओरिजिन ये टैंक है VT-4 टैंक। 17 अक्टूबर को इंडोनेशिया वन थॉमस कप फाइनल अगेंस्ट चाइना एट कैरिज अरीना अरहस डेनमार्क। डेनमार्क में कैरिज अरीना में जो थॉमस कप है उसका फाइनल इंडोनेशिया ने जीता चाइना के अगेंस्ट। 18 अक्टूबर को मशहूर कॉलमिस्ट और पोएट अजमल न्याजी लाहौर में दुनिया से रुखसत हुए। 24 अक्टूबर को जाम कमाल खान उन्होंने स्टेप डाउन यानी छोड़ दी बलूचिस्तान की चीफ मिनिस्टरशिप। 27 अक्टूबर 2021 को यूनाइटेड स्टेट्स अनाउंस्ड इट्स फर्स्ट पासपोर्ट विद एक्स फॉर जेंडर एंड लैंडमार्क स्टेप फॉर पीपल आउटसाइड द बाइनरी मेल और फीमेल कैटेगरीज। यानी जो यूनाइटेड स्टेट है अमेरिका, उन्होंने पासपोर्ट एक्स जेंडर के साथ जारी करना शुरू किया, यानी मेल और फीमेल के अलावा एक जेंडर जो है उसके साथ उन्होंने पासपोर्ट जारी करना शुरू किया। 31 अक्टूबर को स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर जो थे क्लाइमेट चेंज के, उन्होंने COP 26 उसमें पाकिस्तान का जो डेलीगेशन था उसको उन्होंने लीड किया, उनकी जेर निगरानी गया। और COP यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 जो था 31 अक्टूबर से 12 नवंबर 2021 को ये मुनक्कद हुआ था। और ये इन्वायरमेंट के साथ जुड़ी हुई एक मीटिंग होती है जो कि डिफरेंट कंट्रीज जो कि मेंबर हैं इसके वो इसमें शामिल होते हैं, तो पाकिस्तान भी उसमें शामिल हुआ था। नवंबर 2021 आपके सामने है। द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को member states adopted the final global agreement on the ethics of artificial intelligence। बहुत अहम इम्पोर्टेंट बहुत अहम बहुत इम्पोर्टेंट ये डेवलपमेंट है। और इवन ये सिंगल पेपर के लिहाज से देखें या आप किसी कल को थीसिस या ऐसे मजमून लिखने जा रहे हैं या इंटरव्यू में जाने जा रहे हैं आप, तो वहां पे ये आपके पास एक स्ट्रांग आर्गुमेंट हो सकता है जब बात आएगी एथिकल जो वैल्यूज या एथिकल पोजीशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तो यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो कि यूनाइटेड नेशन की का एक जैली इदारा है, उसके मेंबर जो कंट्रीज हैं उन्होंने पहला ग्लोबल यानी वर्ल्ड वाइड एक एग्रीमेंट एक मुआहदा जो है वो उसके ऊपर वो मुत्फिक हुए, जिसका टॉपिक ये था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एथिक्स क्या होंगे, उसके असूल व जवाबित क्या होंगे, उसके उसकी वैल्यूज क्या होंगी, अ, वो किन लिमिट्स को क्रॉस नहीं करेगी, उसके एथिक्स को डिफाइन किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आपको आइडिया तो होगा, अगर सिंपल अल्फाज में बात करें तो ये ChatGPT वगैरह, यानी जो कंप्यूटराइज या इंटरनेट बेस्ड एक सिस्टम है जो इंफॉर्मेशन को खुद से जो है प्रोसेस करता है और डिफरेंट जो वर्किंग्स है उसमें यूज करने के लिए उसको प्रोवाइड करता है या यूज करता है।
26 नवंबर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा pinned the badges of rank to formally install Lieutenant General Nigar Johar as first ever female general to be appointed as Colonel Commandant at Army Medical Corps. निगार जौहर जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं उनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बैजेस जो है वो लगाए फार्मली किस चीज के अपॉइंटमेंट एज कर्नल कमांडेंट एट आर्मी मेडिकल कोर एएमसी मींस आर्मी मेडिकल कोर तो आर्मी मेडिकल कोर की एक अहम पोजीशन के ऊपर उनको अपॉइंट किया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने किनको निगार जौहर को फर्स्ट एवर फीमेल जनरल जो पहली खातून थी खातून जनरल थी जिनको इस ओहदे के ऊपर लगाया गया दिसंबर 2021 3 दिसंबर मीर जान मोहम्मद खान जमाली who was elected speaker of Balochistan Assembly unopposed took the oath of his office. मीर जान मोहम्मद खान जमाली जो कि स्पीकर मुंतखब हुए थे बलूचिस्तान असम्बली के बिला मुकाबला उन्होंने अपने हल्फ का अपने जो ओहदे का हल्फ लिया 8 दिसंबर 2021 इंडिया India's Chief of Defence Staff General Bipin Rawat, his wife, and 11 others killed in a copter crash near Ooty in Tamil Nadu. इंडिया में एक आर्मी चीफ के अलावा जो इम्पोर्टेंट ओहदा समझा जाता है जो कि कहा जाता है कि हाल ही में कुछ अर्सा पहले क्रिएट किया गया वहां पे यानी आर्मी के हेड के बाद जो है ओहदा समझा जाता है वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल उसका है तो वो बिपिन रावत जो है उसके ऊपर तैनात थे वो और उनकी वाइफ और 11 लोगों के बाकी 11 लोगों के हमरा उनका जो हेलीकॉप्टर है वो क्रैश हुआ और जिसकी आमतौर पे वजह यही बताई गई कि वो खराब मौसम की वजह से हुआ खैर उसके पीछे जो भी मुहर्रिकात थे वो ओटी के करीब तमिलनाडु में गिरकर तबाह हुआ और ये लोग सारे जो है उसमें वफात पा गए थे 8 दिसंबर को बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई named opening batsman Rohit Sharma as the new captain of the national one-day international squad. He replaced the विराट कोहली तो ये इंडिया की टीम का जो कैप्टन है वो चेंज हुआ था करंट अफेयर के लिहाज से इम्पोर्टेंट है आप देख सकते हैं अदरवाइज अब तो उनमें फर्दर रिप्लेसमेंट्स आ चुकी होंगी 11 दिसंबर को बल्कि 11 दिसंबर का वाकया भी इतना अहम नहीं है 12 दिसंबर देखते हैं इसराइली प्राइम मिनिस्टर विजिटेड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स आपने पीछे देखा थोड़ा कुछ मंथ पहले यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने इसराइल में एम्बेसी ओपन की थी तो 12 दिसंबर को इसराइली प्राइम मिनिस्टर ने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का विजिट भी किया था 13 दिसंबर 2021 फॉर्मर Prime Minister of Pakistan launched a program to give health insurance to all residents of Punjab, announcing that by the end of March 2022, all families in province will get the Naya Pakistan health card.
तो ये एक साबका वजीर आजम ने 13 दिसंबर 2021 को जो हेल्थ कार्ड है उसका प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया था। और जो इनिशियली पंजाब के जितने वासी हैं उनके लिए हेल्थ कार्ड, और बाद में ये भी अनाउंसमेंट हुई कि पूरे पाकिस्तान में इसको लॉन्च किया जाएगा। तो ये प्रोग्राम 13 दिसंबर को 2021 को लॉन्च हुआ था। 21 दिसंबर 2022 को 21 दिसंबर 2022 को बोन मैरो ट्रांसप्लांट के जो एक्सपर्ट थे पाकिस्तान में, ताहिर शमसी, डॉक्टर ताहिर शमसी, जिन्होंने इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ प्लाज्मा थेरापी ड्यूरिंग कोविड 19 इमरजेंसी इन कंट्री, वो उन्होंने जो प्लाज्मा की रिप्लेसमेंट थी, प्लाज्मा थेरापी, उसको भी इंट्रोड्यूस करवाया था कोविड 19 की इमरजेंसी सूरत हाल में। कोविड 19 में जब पेशेंट्स की हालत बुरी हो रही थी और पूरे मुल्क में एक हंगामी सूरत हाल थी, तो उसमें डॉक्टर ताहिर शमसी ने कंसेप्ट ऑफ प्लाज्मा थेरापी भी इंट्रोड्यूस करवाया था। और ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट के एक्सपर्ट थे, पाकिस्तान में पहले एक्सपर्ट थे। उनकी वफात हुई 21 दिसंबर 2021 को।